दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और आप एक एक पॉइंट पे अगर आप नज़र रखते हैं तो आपको हैरान हो जाएंगे। आपको जान करके हैरानी होगी कि हाँ, वाकई में मैंने जो बात बताया हमारे लाइफ में उसकी कितनी महत्वपूर्ण है। तो मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, मैं आज जल संरक्षण के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जल हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना जल का जीवन ही नहीं है। एक कहावत है, जल ही जीवन है। तो दोस्तों, आज हमको जो है कि हमको ईश्वर ने भी हमें ऐसे लाइफ में ऐसे 5 तत्व दिए हैं, जैसे कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ऐसे 5 तत्व हैं। हर तत्व के हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में जल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना जल का हमारा अस्तित्व नहीं है। इस धरती पे अगर जो भी जीव जंतु मनुष्य है वो बिना जल का नहीं रह सकता है। बिना जल का खेती नहीं हो सकती है। बिना जल का पर्यावरण नहीं है। हम सारे पर्यावरण को पानी की ज़रूरत है। तो हमको, आप सबको उसके इम्पोर्टेंस को समझना होगा। आप जानते हैं कि हमें पानी कितना महत्वपूर्ण है। अगर पानी हम नहीं पीते हैं तो प्यास को बुझाने के लिए हमको पानी की ज़रूरत है। हमारा शरीर भी ऐसे ही बना हुआ है। 71% तक 71% तक हमारा शरीर के अंदर भी पानी है। आप जानते हैं पूरे धरती पर 71% पानी है। बिना पानी यहाँ नहीं है। आप सोचिए, हमको जो पानी पीने को मिलता है कितना परसेंट मिलता है मालूम है? 3.5%। 96.5% आपका जो है कि नमकीन और समुद्र का पानी होता है। आप सोचिए, 3.5% हमको पानी मिलता है। उसी पानी से हमको नहाना है, घर का खाना बनाना है, पीना भी है, हम सबको जीवन चलाना है। हम पौधों को पानी देना है, हमको खेती भी करना है, हमको हर पेड़ पौधे को लगाना है, पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जाने अनजाने में हम पानी को बर्बाद कर देते हैं। हम उस पानी को ध्यान देते नहीं कि हमारा पानी कहाँ बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, छोटी छोटी चीज़ें। घर में हम शावर में नहाते हैं, शावर खोल देते हैं, काफ़ी देर तक हम नहाते रहते हैं। ये गलत बात है। शावर से नहाइए, ठीक है, थोड़े टाइम में नहा करके निकलिए, लेकिन आप घंटों स्नान करते रहेंगे, उससे क्या होगा? पानी आपका बर्बाद हो जाएगा। उस जगह पे आप बकेट को लीजिए, आप बकेट में पानी ले करके स्नान कीजिए अच्छे से। दूसरी जगह आप देखिए, जब हम ब्रश करते हैं वहाँ पर भी पानी को बर्बाद कर देते हैं। नल को खोल देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, आपका 3 मिनट कम से कम लगा, वहाँ भी बर्बाद हो गया। शेविंग करते हैं, वहाँ भी आपका पानी बर्बाद हो गया। आप समझ लीजिए कि पानी कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं। बर्तन धोते हैं, अच्छे से नल खोल के खूब, वहाँ पर भी पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ा बात है कि आप जो है कि जब पौधे में पानी देते हैं वहाँ पर भी आप पानी को बर्बाद करते हैं। आप बकेट में लीजिए, बाल्टी में पानी लीजिए, वहाँ डालिए, लेकिन आप पाइप लगा करके छोड़ देते हैं, घंटों पानी बह रहा है और पौधे को रोज़ पानी की ज़रूरत भी नहीं है। जब पानी की आवश्यकता है उसी टाइम पानी लीजिए। खेतों में हम पानी देते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे किसान ऐसे उस चीज़ को पानी को चालू कर देते हैं। हमारा खेत में पानी कहाँ जा रहा है वो मालूम नहीं। बहुत से किसान उसका यूज अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर मैं देखा हूँ कि वहाँ पे पानी बिल्कुल बर्बाद होता है। पानी बाहर निकल जाता है, खेत से बाहर निकल रहा है, जहाँ पर यूज नहीं है उसका पानी बह रहा है। तो हमें ऐसे ऐसे जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और आप देखिए, जब हमको बड़ी से पाइपलाइन होती है, वहाँ से पाइपलाइन से पानी आता है, हमको जो घर में पानी मिलता है, कहीं कहीं पर लीकेज होता है, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। कितनी बार बोलने के बाद भी हम सब उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, देखते हैं, अवॉइड करते चले जाते हैं। उसको बंद करने का कोई उपाय नहीं है। कितना पानी बर्बाद हो रहा है। बड़े बड़े टैंकर से पानी चू रहा है, वहाँ भी पानी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको तैयार होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। इस समय
2021 में आपको जल संरक्षण के लिए सोचना पड़ेगा कि आपको जल संरक्षण कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि हमें आपको ही आगे आना पड़ेगा। जब हम आप आगे आएंगे तो देखा देखी हमारे पड़ोसी आएंगे, हमारे सोसाइटी के लोग आएंगे और हम संरक्षण करेंगे। एक दूसरे को देखना नहीं है, यहाँ पर कोई सरकार कोई नेता आपका आने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए कि हमें जल का संरक्षण कैसे करना है। तो जल का संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ी उपाय है, आप जो है कि जो रेन वाटर है, जो हमारा पानी आ रहा है, हमारे जो है कि बारिश हो रही है, जो हम सरकार जो है कि बहुत से ऐसे डैम भी लगा रखे हैं जहाँ पे हम बड़ी लेवल पर पानी को इकट्ठा करते हैं, जो हमें गर्मी के समय यूज करने को मिलता है। ऐसे ऐसे जगहों पर आप देख लीजिए जहाँ पे किसान लोग बिना पानी के उनका सूखा पड़ जाता है, जल का स्तर जो है कि नीचे चला गया है, वहाँ से पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। जल का स्तर बहुत नीचे चलते चला जा रहा है। हमारे जो है किसान लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अनाज हमको पैदा नहीं, अनाज नहीं पैदा होगा तो हम कहाँ से हमको हमारे जीवन में हमको कैसे जीवित रहेंगे? अनाज नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो आपको पानी के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसे जगहों पर बहुत सारे सूखाग्रस्त जगह हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता। लोग किलोमीटर तक, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, ऐसे किलोमीटर पैदल चले जाते हैं और वहाँ से पानी कलेक्ट करके एक एक बूंद पानी कलेक्ट करके बाल्टी से ले आते हैं। तालाब, कुआं ऐसे सूख जाते हैं। आप उस चीज़ को समझो। आप तो हमें घर पे ही, जहाँ पे हम रेन वाटर है ना, आकाश का जो पानी आ रहा है ना, उसको हम बचा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यूज करने के आपको 4-5 तरीके मैं बताता हूं, जिससे कि आप घर में ही यूज कर सकते हैं। छत पे आप टैंक लगा सकते हैं, थोड़ा टैंक लगाइए, उसमें रेन वाटर कलेक्ट होने दीजिए, वहाँ पे आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी में आप जो है कि एक बड़ा सा ज़मीन के अंदर टैंक बनाइए, वहाँ जो पानी आता है छत से उसमें जाने दीजिए। आपका वो काम गर्मी के टाइम में आएगा, जब पानी की कमी होगी, पानी की सिटी में कटौती होती है, उस टाइम आपको पानी मिलेगा। उस पानी को जो आपने बचाया है उसका यूज कर सकते हैं। तो जीवन में जल कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि हमें हर जगह, अब जैसे कि बाहर अगर पानी जा रहा है तो तालाब में जाने दीजिए, थोड़ा तालाब कहीं इकट्ठा होने दीजिए, तालाब में पानी वो काम आएगा, है ना। बड़े से डैम जो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर इकट्ठा होने दीजिए। तो ऐसे ऐसे जगहों पर पानी इकट्ठा करने के तरीके हैं, हम उस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हमें 2021 में जल का संरक्षण करना कितना इम्पोर्टेंट है। जल के महत्व को आप भी समझिए, हम तो समझ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।